कौम की जान छूट जाए, अगर जहर खाते हो तो जहर के लिए पैसे देने वाले तुम्हें बड़े मिल जाए। जल्दी क्या थी कि आप 25-25 करोड़ रुपया दे के फ़ी बंदा, अब आपने वो बंदे भी ख़रीदे और पता नहीं कहाँ कहाँ ख़रीदो फरोख्त की, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, और आप इस मुसीबत में आके ख़ुद फंसे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िकात की 2 तारीख़ है और जुमा मुबारक की रात है। अल्लाह ताला इस रात की तफ़ैल, अब बड़ी रात है जुमा, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की ईद है। अल्लाह करीम इस रात के तफ़ैल हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फ़रमाए और सारी परेशानियों से निजात अता फ़रमा दे। इस वक्त आज जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो ख़बर सुन के आया हूँ कि बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 7 रुपये इजाफ़ा किया जा रहा है। इससे पहले भी जब से हुकूमत चेंज हुई है 3-4 दफ़ा ये 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का इजाफ़ा कर चुके हैं। यानी कुछ सवा महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको 15-16 रुपये का इजाफ़ा अब तक पर यूनिट कर चुके हैं। तेल की कीमतों में जो जंप लगा 30 रुपये का वो आप सबको पता है। अभी मज़ीद इंतज़ार है और बजट भी आने वाला है। और घी की कीमतें गुज़श्ता रोज़ जंप मार गई एकदम, और बाकी भी तकरीबन मार्केट बेकाबू है, इसलिए कि हुक्मरान दौरे कर रहे हैं। और दौरों में जो मज़े की बात है, जो लगता है यहाँ जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं, कहो तो गुस्सा करते हैं और गद्दारी के मुकदमात कायम कर रहे हैं। इस पे गद्दारी के मुकदमे पे कल इंशाल्लाह बात करूँगा। हुक्मरान दौरे कर रहे हैं और दौरों में मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि तुर्की के दौरे में 54 आदमी 54 अफराद साथ हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। बाकी जो रिपोर्ट के बगैर नज़र आ रहे हैं सलमान शहबाज साहब और हुसैन नवाज़ सऊदीया वाले दौरे मेरे इधर सारे, अब पता नहीं यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जो अदालतों को मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, अदालतों में अभी तक उनका एड्रेस कोई नहीं बता रहा। वो सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म के साथ शरीक हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान से भागे हुए हैं। बल्कि बड़े मियाँ साहब के साहबजादगान ने तो कहा कि हम ब्रिटिश हैं, हम पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, पाकिस्तान हमें कैसे पकड़ सकता है। वो पाकिस्तान के सरकारी दौरों में जहाँ बड़ी बड़ी डीलें होती हैं, जहाँ तिजारती मुआहदे होते हैं, उनमें वो शरीक हैं। इसलिए कि उनको पता है, वो पहले भी इसरा के मुसाफिर हैं, जानते हैं पहले माल जो बना है सारा वो इसी तरह बना है। बाहर कंपनियों के साथ ठेके और कमीशन वहीं तय हो जाता है, और यहाँ आते आते पता नहीं कुछ बचता है कि नहीं, ये वाक़फ़ाने हाल जानते हैं। मैं इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुक्मरान जो इस वक्त बैठे हैं तकरीबन 1.5 महीने में अगर वो पता करवाएं, अगर वो कुछ सर्वे करवाएं अपनी किसी मनपसंद फर्म से जो उन्होंने रखी हुई हैं, करवाएंगे वो, अगर वो कुछ सर्वे करवाएं कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ कहाँ था और इस वक्त कहाँ है, खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने से पहले वो कहाँ थे, अदम एतमाद आने के बाद कहाँ थे, जब से हुकूमत संभाली है उस वक्त से लेके अब तक कहाँ हैं। तो मेरी राय के मुताबिक वो खसारे ही खसारे में हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और फरमाया बेशक इंसान खसारे में है। और ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड बैठे हुए हैं इनका खसारा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो गैर मुल्की दौरों की बजाय उस आवाम पे तवज्जो दें जो गालियाँ दे रही है, जो हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है, जो झोलियाँ फैला फैला के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इनसे निजात के लिए अर्ज़ गुज़ार हैं कि या अल्लाह इन ज़ालिमों से निजात अता फ़रमा दे।
इनकी आप बन-ठन, इनके मेकअप, इनका साजो सामान, इनकी आनियाँ जानियाँ देखें और आवाम की चीखो पुकार सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके और आवाम के दरमियान कितना बड़ा गैप है। जो कल तक तो ये दावे कर रहे थे कि हम महंगाई मार्च कर रहे हैं, जो महंगाई के नाम पे निकल रहे थे, वो महंगाई के ख़िलाफ़ बात ही नहीं सुनते। उनसे कहा जाए कि कुछ आवाम को रिलीफ दो तो वो फरमाते हैं जी हमारे पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं। तो मैं तो कई जगह से ये ऑफ़र सुन चुका हूँ कि जहर हम ला देते हैं, तुम खाने वाले बनो, कौम की जान छूट जाए। अगर जहर खाते हो तो जहर के लिए पैसे देने वाले तुम्हें बड़े मिल जाएंगे। अच्छा, वो फरमा रहे हैं हमारे पास पैसा को नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पल्ले कख नहीं है, हुकूमत छोड़ के कुछ नहीं गई। तो किस लिए आए थे? किसने कहा था कि भाई तुम घर बैठे बैठे मुसीबत गले डाल लो? अगर ये मुसीबत थी, इक़्तिदार, परेशानी थी, ये मसाइल ही मसाइल थे जो खान साहब खड़े कर गए थे, तो आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आप 25-25 करोड़ रुपया दे के फ़ी बंदा, अब आपने वो बंदे भी ख़रीदे और पता नहीं कहाँ कहाँ ख़रीदो फरोख्त की, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, और आप इस मुसीबत में आके ख़ुद फंसे। और अब आप कह रहे हैं ये मुसीबत है, मुसीबत है, और इसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अवाम की भलाई का सोचो मियाँ साहब। गालियाँ पड़ रही हैं और आने वाले दिन और मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। तो मुकद्दमात बनाने से, पर्चे करने से, लोगों को डराने धमकाने से कुछ नहीं बनेगा। अगर आपका ख़्याल ये है कि जुल्म की हुकूमत कायम करके हम कुछ अरसा, कुछ साल, सवा साल निकाल जाएंगे, लोगों को डरा धमका के निकाल जाएंगे, जो एहतजाज करना चाहेगा, जो आवाज़ बुलंद करना चाहेगा उन साफ़ियों के ख़िलाफ़, उन यूट्यूबरों के ख़िलाफ़, उन फेसबुक वालों के ख़िलाफ़, आवाज़ बुलंद करने वालों के ख़िलाफ़ को पकड़ दकड़ करेंगे, मुकद्दमात कायम करेंगे, मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और कुछ ना कुछ पीरियड हम निकाल जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जुल्म का कोई निज़ाम ज़्यादा देर चल सके। और आप भी फरमाते रहे, बार बार दोहराते रहे, खान साहब भी दोहराते हैं, सारे हुक्मरान ही जब उनकी छुट्टी हो जाती तो वो दोहराते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल मुबारक कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। मेरा रब इरशाद फरमाता है वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। जिस तरह आपने लोगों को मारा, आपने आंसू गैस के शैल फेंके, जिस तरह आपने तशद्दुद किया औरतों पे, बच्चों पे, आम शहरियों पे, पुरअमन लोगों पे, और फिर जिस तरह आप महंगाई वाला जुल्म ढा रहे हैं कि लोगों से दो वक्त की रोटी भी छीन रहे, उनका निवाला भी उनके हाथ से छीन रहे और ख़ुद अय्याशी करना चाहते हैं, ख़ुद अपनी तिजोरियाँ भरना चाहते हैं, ख़ुद जो चंद महीने आपको खसारे हुए हैं वो खसारे पूरे करने चाहते हैं। तो इस तरह मियाँ साहब और 14 पार्टी इत्तेहाद ये निज़ाम नहीं चलेगा। कोशिश करो बच जाओ इससे, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, इस जुल्म करने से बच जाओ, बाज आ जाओ, आवाम को रिलीफ दो। नहीं दे सकते, इलेक्शन का ऐलान करो, कहो ये पड़ी हुकूमत हम जा रहे हैं, भी हमसे नहीं चल रही। किसने ज़बरदस्ती आपके गले में कुछ जंजीर डाली हुई है कि आपके बगैर ये निज़ाम नहीं चलेगा? आप ही आने चाहिए। इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि ये जुल्म बंद करो, बिजली की कीमतें नीचे लाओ, पेट्रोल की कीमतें नीचे लाओ। जो तुमने वादे किए थे 70 रुपये पर पेट्रोल ले आएंगे, बिजली की कीमत कम करेंगे। अब बिजली मस्जिद का बिल जो 60-70 हज़ार रुपये आता था, 1,70,000 रुपये आया। इस दफ़ा आपने जो कीमत बढ़ाई इससे और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नमाजियों की बद्दुआएं भी आप लेंगे। और बिजली नहीं आ रही, बिजली 14-14 घंटे, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। शहरों में को 8-10 घंटे आ जाती है, छोटे इलाके जो हैं वहाँ सारा दिन 1 घंटा आई, 23-23 घंटे बिजली गायब है। ये जुल्म मियाँ साहब बंद करो, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ख़ुद भी और अपने सुनने वालों से भी कहता हूँ, आज जुमा की रात है, दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुल्म के निज़ाम से कौम को निजात अता फरमा दे।